हेलो गाइस, आई एम आदर्श श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आदर्श। आज का जो टॉपिक है हमारा, क्या है टॉपिक? टुडे टॉपिक क्या है आज? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम इसलिए लेकर आए हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि हमने देखा है कि हमने अपने 4 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में देखा है कि जो बच्चे हैं क्लास 5 के ऊपर, जो बच्चे हैं वो बच्चे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, अगर एक्सप्रेशन की बात की जाए तो वो बिल्कुल जीरो लेवल पर जानते हैं। ठीक है, तो इसलिए आज हम उसको लेकर आए कि क्लास 5 के ऊपर जो भी बच्चे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं जान पाते, और जब एक्सप्रेशन नहीं जान पाते तो उनको 9th और 10th 11th 12th में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, तो उसका बेसिक इतना मजबूत कर दिया जाए कि वो बच्चे आगे चल के उस पर चाहे इतने टफ क्वेश्चन हो वो सॉल्व कर सके। ठीक है, इसलिए आज हम उसको बेसिक टू हाई लेवल से समझेंगे। क्या करेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बेसिक टू हाई लेवल से समझेंगे। ठीक है, बेसिक से ले चलेंगे और हाई लेवल तक आपको ले चलेंगे। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक ले चलेंगे आपको। ठीक है, तो इसलिए हम उसका टॉपिक लेकर आए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। ठीक है, सबसे एकदम स्टार्ट पॉइंट से लेकर आते हैं। ठीक है, स्टार्ट पॉइंट से सबसे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको बोलते हैं बीजगणित, बीजीय व्यंजक। ठीक है, क्या बोलते हैं सर? बीजीय व्यंजक। अगर हिंदी में बात की जाए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को तो बोलते हैं बीजीय व्यंजक। ठीक है, क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। अब इसका अगर हम देखें परिभाषा यानी डिफिनेशन क्या होगा हमारा, तो होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर द आइडिया ऑफ एक्सप्रेसिंग नंबर यूजिंग लेटर्स आर अल्फाबेट्स विदाउट स्पेसिफाइंग देयर एक्चुअल वैल्यूज। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? बीजीय व्यंजक हमारे वो होते हैं जिनको हम किससे स्पेसिफाई एक्सप्रेस करते हैं, किससे एक्सप्रेस करते हैं? लेटर्स और अल्फाबेट से। ठीक है, विदाउट एक्चुअल वैल्यू के, विदाउट एक्चुअल वैल्यू मतलब उनके एक्चुअल वैल्यू के बिना उसको हम लेटर और अल्फाबेट से क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, बीजीय व्यंजक वो होते हैं। जैसे एग्जांपल हमने लिख दिया है, एग्जांपल में क्या लिखा है? 2x हो गया, कॉमा 2x हो गया, या 5y + 8। ठीक है, 5y + 8, कॉमा 3z, 3z - 9, 6x³ + 9। ठीक है, इसमें क्या होगा? इनका एक्चुअल वैल्यू नहीं निकल रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? एक्चुअल वैल्यू नहीं निकल रहा है। और एक चीज देखिए, इसका लेटर और अल्फाबेट का क्या है? मिक्सअप है। और ये क्या हो रहा है? विदाउट एक्चुअल वैल्यू के, विदाउट एक्चुअल वैल्यू के जो हमको एक्सप्रेशन दी जाती है वही होता है क्या हमारा? बीजीय व्यंजक, यानी क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हमारे हिसाब से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफिनेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हाई क्या, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसके आगे हमको 5-6 टॉपिक होते हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होते क्या क्या है? ठीक है, तो उसको हम समझा देंगे, उसके बाद आपको हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, किससे किससे मिलकर बना होता है? देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या चीज होते हैं। पहला होता है वेरिएबल। ठीक है, उसमें मेन इंपॉर्टेंट जो काम होता है उसका होता है वेरिएबल का। ठीक है, वेरिएबल को बोलते हैं चर। ठीक है, फिर दूसरा क्या होता है हमारा? कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट यानी अचर। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया हमारा? तीसरा टर्म। टर्म क्या होता है? पद। ठीक है, क्या हो गया? टर्म यानी पद। ठीक है, चौथा क्या है? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है? गुणांक। क्या हो गया? कोएफिशिएंट, गुणांक। फिर पांचवा होता है हमारा फैक्टर। लास्ट होता है क्या? फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? गुणन या कारक। इसको बोलते हैं गुणन या कारक। ठीक है, इन्हीं पांचों चीजों से मिलकर क्या होता है हमारा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पूरा मिलकर बना होता है। इन्हीं पांचों चीजों से मिलकर बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसको हम क्या समझाएंगे? इसका एक एक डिफिनेशन लिख के एग्जांपल बना के समझा रहे हैं। चलिए हम देखते हैं पहले क्या होता है? वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल वो था ना, पहले क्या था हमारा? वेरिएबल। वेरिएबल क्या था? चर। वेरिएबल को हिंदी में क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। ठीक है, वेरिएबल का जो डिफिनेशन होता है उसको समझ लेते हैं पहले। A variable is a quantity that can be changed and is not fixed. ठीक है, वेरिएबल यानी चर वो चीज होता है जिसकी क्वांटिटी चेंज हो सकती है और वो क्या हो सकता है? फिक्स नहीं होता है। क्वांटिटी चेंज भी हो सकती है और वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? वेरिएबल। फॉर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, क्या है एग्जांपल के लिए? x y z a b c d यानी और ऑल अल्फाबेट्स, जो भी A to Z अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, हिंदी का वर्ड मान लीजिए का से ले, छोटा आ से लेकर ज्ञा तक। ठीक है, उसको भी पहले मान लिया जाता है। आजकल जो किताबों में आने लगा है, बुक्स में, वो x y z a b c d आने लगा है। पहले जो किताबें होती थी यानी प्राइमरी की बुक आज भी उठा के देख लोगे आप, तो उसमें a = 1, बा = 2 ऐसे दिया रहता था। ठीक है, उसमें हिंदी वर्णमाला भी यूज होता था। ठीक है, आजकल तो इंग्लिश यूज होने लगा है, ABCD XYZ। मतलब कुल मिला के आपको समझना है वेरिएबल वो चीज होता है जिसका मान फिक्स नहीं होता। ठीक है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। ठीक है, उसका वैल्यू चेंज होता रहता है। कभी x = आ जाएगा 5,
कभी x इक्वल टू आ जाएगा 10, मतलब कभी y इक्वल टू आ जाएगा 12, ठीक है। इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इसकी वैल्यू कैसे इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इसकी वैल्यू क्या होती है इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, ठीक है। तो हमारे हिसाब से वेरिएबल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब वेरिएबल से सीधे चलते हैं कहां, कांस्टेंट की तरफ, इसका जस्ट उल्टा, ठीक। कांस्टेंट क्या होता है हमारा, कांस्टेंट होता है क्या, अचर पद, ठीक है। अचर पद क्या होते हैं, आई मीन अचर, सॉरी पद नहीं, अचर, ठीक है। a fixed value which is used in algebraic expression and equation, हमारे जो बीजीय व्यंजक में या इक्वेशन में, समीकरण में, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में जो यूज होने वाले वैल्यू होंगे, वो जो यूज होने वाले वैल्यू रहेंगे, उनका मान जो रहता है हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। उनका मान क्या रहता है, हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, अचर, क्या बोलते हैं, अचर। जैसे हो गया 2 3 4 5 एंड ऑल नंबर्स, ठीक है। इनके नंबर, जैसे नंबर जो होते हैं उनका वैल्यू कभी मतलब चेंज हो सकता है, हमेशा वो चेंज नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है। इसलिए हमारे क्या होते हैं, अचर पद जो होते हैं, आई मीन अचर जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, ना कि वो उनका वैल्यू चेंज होता है, ठीक है। तो हमारे क्या हो गए, वेरिएबल हो गए, कांस्टेंट हो गए। देखिए तीसरा क्या है हमारा, तीसरा क्या है, टर्म। टर्म मींस होता है पद, टर्म मींस क्या होता है, पद, ठीक है। टर्म मींस क्या होता है, पद। A term can be a number, a variable, product of two or more variables. More variables are product of any numbers and a variable, ठीक है। पद क्या होते हैं, पद होते हैं जो लेटर्स और अल्फाबेट्स दोनों के मिक्सअप हो, ठीक है। मतलब वो x भी उसमें हो, y भी हो, मतलब जितने अल्फाबेट होते हैं ABCDEFG, और उसमें नंबर भी होते हैं A B, सॉरी 1 2 3 4 5, ये सब का जो मिक्सअप होता है, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई जो होता है, दोनों का प्रोडक्ट जो होता है, वो क्या होता है, हमारा पद होता है। क्या लिखे, ए टर्म कैन बी नंबर ऑफ वेरिएबल, मतलब नंबर और वेरिएबल, ठीक है। नंबर और वेरिएबल, ये क्या होगा, वेरिएबल होगा, और ये क्या होगा, नंबर, ठीक है। नंबर और नंबर अ वेरिएबल प्रोडक्ट ऑफ टू आर मोर वेरिएबल्स, ठीक है। इसमें ज्यादा वेरिएबल हो या नंबर ज्यादा हो, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आर प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर। वेरिएबल में किसी भी नंबर से अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारा वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या होना चाहिए उसमें, कि उसमें अचर पद और चर पद, मतलब क्या, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों होना चाहिए, ठीक है। जब कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों का मिक्सअप होता है, दोनों का मल्टीप्लाई या डिवाइड या प्लस या माइनस होता है, उसी को बोलते हैं पद, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा पद हो जाता है, ठीक है। इसमें से ये हो गया 2x² + y, इसमें पद हो गया, ठीक है। 3y पद हो गया, मतलब आई मीन टर्म हो गया, पद बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं टर्म। 5 के देंगे और टर्म हो गया, फिर ठीक है। अब क्या आता है, चौथा क्या आता है हमारा, कोएफिशिएंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का जिक्र हमने गुणनखंड वाले वीडियो में भी किया था, ठीक है। कोएफिशिएंट का हमने वीडियो में किसमें किया था, गुणनखंड वाले वीडियो में भी किया था। जो समझ में नहीं आया था आप लोगों को, वो आज समझा दे रहे हैं। कोएफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, गुणांक। A coefficient is a number. Coefficient is a number. Coefficient वह नंबर होता है multiplied by a variable, जो वेरिएबल में मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ क्या लिखा है, 4c लिखा है, क्या लिखा है, 4c, ये ब्रैकेट लगा, ठीक है। ये क्या लगा है, ब्रैकेट लगा, ठीक है। ये ब्रैकेट है, उसको आप 14 मत समझ लीजिएगा, ये ब्रैकेट है, 4c लिखा है, ठीक है। तो 4c में ये जो 4 है, ये क्या होगा, हमारा कोएफिशिएंट। ये जो 4 होगा, ये होगा हमारा कोएफिशिएंट, जो वेरिएबल में नंबर का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। जो हमारा वेरिएबल होता है, यानी ए बी सी डी ई, जो भी अक्षर होता है, अक्षर में जिस नंबर यानी जिस अंक का गुणा होता है, वो अंक हमारा होता है कोएफिशिएंट, यानी गुणांक। इसमें हमने लिख दिया इन द टर्म 14c, ठीक है, सॉरी इन द टर्म 4c, द कोएफिशिएंट ऑफ 4, ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ 4, ठीक है। अगर आप यहाँ 14 करना चाहते हैं, 14 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आपको 14 करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, 14 करना पड़ेगा। तो 14 हमारा क्या हो जाएगा, इसमें कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट वही होता है जो जिस मतलब वेरिएबल में जिस नंबर का मल्टीप्लाई होता है, वही होता है हमारा कोएफिशिएंट, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। पांचवा क्या है हमारा, फैक्टर। फैक्टर को बोलते हैं घटक या गुणन। क्या बोलते हैं, घटक या गुणन। इसका होता है डेफिनेशन, द नंबर्स आर वेरिएबल्स, नंबर और वेरिएबल का दैट आर मल्टीप्लाइड, जिसका मल्टीप्लाई हो जाए, फॉर्म अ टर्म,
वो क्या बन जाता है, टर्म बन जाता है, आर कॉल्ड इट्स फैक्टर। और इनके जो नंबर्स या वेरिएबल्स होते हैं उनको बोलते हैं फैक्टर। अगर जैसे इन लोग का मल्टीप्लाई है, देखिए इसमें टर्म वेरिएबल और नंबर दोनों का मल्टीप्लाई है, लेकिन इनको अलग अलग करके जब लिखा जाएगा, ठीक है, इनको अलग अलग करके जब लिखा जाएगा तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। जैसे ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, 5xy, ये देखो इसमें क्या होगा 5xy, इज द टर्म विथ फैक्टर्स। इन ये फैक्टर से मिलकर बने हैं, फैक्टर से मिलकर क्या बनते हैं, टर्म बनते हैं, फैक्टर से मिलकर क्या बनते हैं, टर्म बनते हैं। देखो जैसे क्या हो गया, 5 फैक्टर हो गया, x फैक्टर हो गया, y क्या हो गया, फैक्टर। मतलब फैक्टर करने पर हमको ये मिल जाएंगे, ये अलग अलग हो जाएंगे, और जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएंगे, टर्म बन जाएंगे, ठीक है। ये चीज होता है हमारा फैक्टर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमने आपको बताना है, क्या बताना है, टर्म, ठीक है। टर्म अभी बताया था पद, ठीक है, लेकिन टर्म जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। क्या कौन से टाइप्स होते हैं, टर्म्स होते हैं लाइक टर्म और एक होता है अनलाइक टर्म, इसलिए हमने लिख दिया ऐसे लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, ठीक है। अब लाइक टर्म क्या होते हैं, अनलाइक टर्म क्या होते हैं, आपको हम समझा दे रहे हैं इसी वीडियो में, ठीक है। क्या है लाइक टर्म इस होता है समान पद, एक समान पद जब होते हैं तो उन्हें बोलते हैं लाइक टर्म, ठीक है। लाइक टर्म्स कंटेन द सेम वेरिएबल, ठीक है। लाइक टर्म कंटेन द सेम वेरिएबल्स व्हिच इज रेज्ड टू द सेम पावर, ठीक है। लाइक टर्म्स क्या होते हैं, जिनमें सेम वेरिएबल होता है, ठीक है, सेम वेरिएबल होता है और उन पर पावर जो होता है सेम होता है, वो क्या होते हैं हमारे लाइक टर्म्स। फॉर एग्जांपल्स के लिए देखिए 5x 10x, ये क्या होंगे, लाइक टर्म्स होंगे। देखिए इसमें जो वेरिएबल है वो सेम है कि नहीं, x और x क्या है, सेम वेरिएबल ना। इसमें देखिए जो वेरिएबल है वो क्या है, सेम है, ठीक है। और पावर, इसमें भी 1 पावर है, इसमें भी 1 पावर, 1 पावर कभी मतलब दिखाया नहीं जाता, वो रहता है, ठीक है। फिर दूसरा वाले को देखते हैं 7y 11y, देखो इसमें y और y सेम वेरिएबल है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए 3x² प्लस 12x², तो देखिए x² और x², देखिए वेरिएबल भी सेम है और पावर भी सेम है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या है, वेरिएबल भी सेम है और पावर भी सेम है, तो क्या हो जाएगा ये लाइक टर्म्स। एक और देख ले रहे हैं 12 ये स्क्वायर कॉमा 15 ये स्क्वायर, देखिए वेरिएबल सेम है और पावर भी सेम है। अब समझ में आ गया अगर लाइक टर्म्स क्या होते हैं, जिनके वेरिएबल और पावर सेम हो, ठीक है, और क्या नाम है, कोएफिशिएंट कुछ भी हो उससे नहीं फर्क पड़ता, ठीक है, लेकिन वेरिएबल और पावर सेम होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा हमारा वो लाइक टर्म्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अनलाइक टर्म क्या होता है, सेम इसका उल्टा, ठीक है, असमान पद। अनलाइक टर्म क्या बोलते हैं उसको, असमान पद। असमान पद क्या होता है, अलजेब्रिक टर्म्स बीजीय पद which does not have the same literal coefficient, जिनका कोएफिशिएंट जो होता है वो सेम ही नहीं होता, उनका क्या होता है, कोएफिशिएंट सेम नहीं होता है, and कैन नॉट बी रेज्ड टू द सेम पावर, और पावर भी क्या होता है, सेम नहीं होता है, ठीक है। वो क्या होते हैं, अनलाइक टर्म। एग्जांपल्स के तौर पर बता रहे हैं आपको, 4x², 9y², 3y, देखिए इसमें सब अलग अलग, सब कुछ अलग अलग है। इसमें देखिए क्या नाम है, x² है, ठीक है, क्या हो गया, वेरिएबल अलग हो गया, पावर अलग है। इसमें देखिए वेरिएबल अलग है, पावर तो सेम है लेकिन वेरिएबल अलग हो गया। इसमें देखिए वेरिएबल अलग है, मतलब वेरिएबल सेम है लेकिन पावर क्या अलग है, वेरिएबल सेम हो और पावर भी अलग, मतलब वेरिएबल सेम हो और पावर अलग है तो भी अनलाइक टर्म होगा, ठीक है। और वेरिएबल भी अलग हो और पावर भी अलग हो तो होगा ये अनलाइक टर्म, ठीक है। लेकिन अगर जो दोनों बराबर है तो लाइक टर्म हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों में से कोई भी एक नहीं बराबर है तो क्या हो जाएगा, वो अनलाइक टर्म। लेकिन एक चीज ध्यान देना, कोएफिशिएंट चाहे जिसका जैसा भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो हो गए हमारे लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की, ठीक है। पॉलिनोमियल की बात करेंगे, बहुपद, ठीक है। बहुपद 3 टाइप्स के होते हैं, किन किन टाइप्स के होते हैं उसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद। पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद। इसमें 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है, 3 होते हैं। क्या होते हैं, एक होता है मोनोमियल्स, एक होता है बिनोमियल्स, एक होता है ट्रिनोमियल्स, ठीक है। इनमें क्या होता है, मोनोमियल्स क्या होता है, एक पद जिनमें केवल और केवल एक पद हो, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ठीक है, क्या है, बिनोमियल्स। बिनोमियल्स क्या होता है, बिनोमियल्स, ठीक है, बिनोमियल्स होता है द्विपदीय। ट्रियोनोमियल क्या होता है, त्रिपदीय। ट्रियोनोमियल क्या होता है, त्रिपदीय। अब हम देखते हैं मोनोमियल्स। मोनोमियल एक पद, ये बता दिए जिसमें एक पद हो, ठीक है। अब मोनोमियल
अब मोनोमियल की जब पॉलिनोमियल में जो मोनोमियल होता है माने बहुपद में जो एक पद होता है, पॉलिनोमियल में जो एक पद होता है व्हिच हैज ओनली वन टर्म, ठीक है, एक पद ये जो होता है उसमें क्या होता है, केवल और केवल एक पद होते हैं, इसलिए हमने लिख दिया व्हिच हैज ओनली वन टर्म, ठीक है, व्हिच हैज ओनली वन टर्म, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल्स के तौर पर 9x² yz, 10x, 15ab, 25b²c। अब एक चीज देखिए, ये जब तक मल्टीप्लाई देखो x y z चाहे जितने टर्म हो, चाहे जितने वेरिएबल हो, ठीक है, इसमें देखिए 1 2 3 वेरिएबल है और कोएफिशिएंट एक ही है, ठीक है, लेकिन अगर जो इन लोगों का जब प्लस लगा के लिख दिया जाए x ऐसे लिख दिया जाए तो ये 3 पद हो जाएंगे इसमें, ठीक है, लेकिन अगर इनका मल्टीप्लाई कर दिया जाए इकट्ठा तो ये कर जाएंगे एक पद में हो जाएंगे, इसलिए सब क्या है, एक पद ही है, क्या है, एक पद ही है। अब इसमें अगर प्लस और माइनस लगा दिया जाए तो ये अलग अलग पद हो जाएंगे, ठीक है, तो एक चीज जान लेना आप लोग, ठीक है, ये मोनोमियल हो गया। अब 2 बचा है उसको बता दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, बिनोमियल्स क्या है, द्विपदीय, ठीक है, द्विपदीय। बिनोमियल्स ये जब पॉलिनोमियल व्हिच हैज 2 टर्म्स, जिसमें वो पॉलिनोमियल जिनमें 2 टर्म होते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे, बिनोमियल यानी द्विपदीय, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं इनको, 10x + y², 10x + y², देखिए 2 पद है, बीच में अगर प्लस लग गया यानी एक पद ये, ठीक है, अगर माइनस लग गया बीच में, ये देखिए माइनस लग गया तो एक पद ये यानी 2 पद हो गया, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई है तो एक ही पद होगा, प्लस और माइनस होगा तभी जाके 2 पद होगा वो, ठीक है, ये चीज समझ लेना आप लोग, ठीक है। 2x + 10 ये हो गया एग्जांपल के तौर पे, 3a² - 5b ये हो गया एग्जांपल के तौर पे, एंड एक्सेट्रा ऐसे लेते रहेंगे, ठीक है। फिर त्रिपदीय, ट्रियोनोमियल, ठीक है, ट्रियोनोमियल क्या होता है, त्रिपदीय। ये ट्रियोनोमियल ये जब पॉलिनोमियल व्हिच हैज 3 फैक्टर, ठीक है, व्हिच हैज 3 फैक्टर, जिनमें 3 पद होते हैं, वो पॉलिनोमियल जिनमें 3 पद होते हैं वो क्या कहलाते हैं, त्रिपदीय कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है एग्जांपल, क्या है एग्जांपल इसका एग्जांपल क्या है, 15xy - 25y + 18, देखिए 1 3 पद हो गए कि नहीं हो गए, 3 पद, 3 टर्म्स, देखिए 3 टर्म्स है कि नहीं है, ठीक है, तो क्या कहलाएंगे हमारे ट्रियोनोमियल, ठीक है। 2xz + 8x + 9, देखिए 1 3 पद हो गए, क्या हो जाएंगे ये त्रिपदीय, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा त्रिपदीय ट्रियोनोमियल, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया हमारा मोनोमियल, बाइनोमियल और क्या हो गया ट्रिनोमियल, 3 हो गए। और एक होता है पॉलिनोमियल जो होता है वो बहुपद होता है, ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है वो बहुपद होता है, ठीक है, जिनमें बहुत सारे पद होते हैं, ठीक है, जिनमें बहुत सारे पद होते हैं वो क्या होता है पॉलिनोमियल, ठीक है। आगे के वीडियो में उसको भी समझा देंगे हम, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है हमारा बस यही तक है, ठीक है। हमने क्या क्या बता दिया आपको, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी चीजें यूज होती हैं वो हमने बता दी है, ठीक है, उसके जो बेसिक चीजें होती हैं, जो उसकी बेसिक नीड्स होती हैं वो हमने बता दिया आपको, ठीक है। अगर आप ये वीडियो बहुत ही अच्छे से बहुत ही समझ के आप और पूरा वीडियो अगर देख लेंगे आपको, ठीक है, आप लोग अगर ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो मैं गारंटी ले सकता हूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको बेसिक चीजें समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आगे चल के मैं इसी पर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, एड्स हो गए, सब्ट्रैक्ट हो गए, मतलब जोड़ या घटाना जो बीजीय व्यंजक के होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो होते हैं उसको भी अगले वीडियो में हम कराएंगे, ठीक है। उसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, तब तक के लिए ये वीडियो जरूर से जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ठीक है। और जो इस चैनल पर, हमारे चैनल पर स्टडी विद आदर्श पर जो नए हो वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। लाइक और कमेंट्स तो बिल्कुल करिए, जहां भी समझ में नहीं आ रहा तुरंत कमेंट करिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।